यीशु मसीह के नाम से फिर से शुभ संदेश के दर्शकों को स्वागत करती हूँ। हम धन्यवाद करते हैं, हम सबको प्रभु ने ज़िंदों के ज़मीन पर रखा और ये इस परमेश्वर के लिए जो आपके घरों में द्वार खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। और शुभ संदेश चैनल के लिए धन्यवाद करती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। 2 कोरिन्थियों 3 और 5 में लिखा है, यू आर आवर सफिशिएंसी। आपके द्वारा हम संपूर्ण होते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु जो कुछ तैयारी किया, आप यीशु का लहू का मोहर लगा दीजिए, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दीजिए प्रभु, ताकि यहाँ पे जो वचन बोल रहे हैं प्रभु वो हृदय को छू जाए और प्रभु उनके जीवन में कार्य हो जाए, आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के द्वारा इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले बार हमने ग्लोरी क्लाउड, महिमा का बादल, ये मैंने लिया है एक्सोडस 40 वर्स 38। जैसे लिखा है, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को यहोवा ने बादल का निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। ये आपको सबको पता है। अभी गर्मी आना शुरू किया, दिन में क्या होता है, हम लोग फ़ैन ढूंढेंगे, कूलर ढूंढेंगे, एसी ढूंढेंगे, या कुछ भी नहीं है, रास्ता में जा रहे कुछ ऐसे पेड़ की छाया ढूंढेंगे, ठंडगी को, ताजगी को ढूंढेंगे। वहाँ इजरायली लोग जो वायदा देश की ओर जा रहे हैं, और वो भी रेगिस्तान है, रेत में, वो जो बादल है वो क्या दे रहे हैं, ठंडगी, ताजगी दे रहे हैं। और रात में, जैसे दिन में तो बादल उनकी अगुवाई करता था, छाया देता था, और फिर रात में कौन अगुवाई कर रहे हैं, अग्नि का ज्वाला, पिलर ऑफ फायर, मशाल बोलते हैं ना, ऐसे मशाल का अगुवाई हुआ था। रात में अग्नि का ज्वाला बन के परमेश्वर ने उनको संभाला। और ये अग्नि होता क्या है और किस तरह का अग्नि, ये अग्नि का बाइबल में महत्व क्या है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, और पुराना नियम का अग्नि क्या है। अभी हम नया नियम में है, कृपा का समय में, पवित्र आत्मा का, ये सब जल्दी से हम थोड़ा सा बाइबल में देखेंगे। और आप नोट्स बनाइए। निर्गमन 3 और 2 में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उन्हें दर्शन दिया और उसको दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पे पिछले बार एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में मैं मूसा के बारे में बोला और वहाँ पे 4 पॉइंट बताया। ऐसे बेबी मोजेस को छिपाया गया है, और फिर उसके बाद मिस्र की धन को तिरस्कार करके वो अपने भाइयों को बचाना चाह रहा था, और फिर कैसे पसह का पर्व मनाया गया, कैसे उनको लाल समुंदर के बीच में से इजरायलियों के बाहर निकाल कर ले गया। ये सारे बातें हम देखा है। उसी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आग, जो जत्रो, उनकी जो फादर इन लॉ, ससुर जी, उनके भेड़ को चराते चराते वो माउंट होरेब बोलते हैं, होरेब पर्वत पर वहाँ पे आया। वहाँ एक देखा झाड़ी जैसे, छोटा सा पेड़ जैसे जल रहे, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा। देखिए प्रकृति की स्वभाव से क्या होना चाहिए, अगर जल रहे तो वो झाड़ी 1 सेकंड में राख हो जाता, लेकिन ये अलौकिक अग्नि है, सुपरनैचुरल फायर, इसलिए वो क्या है, झाड़ी नहीं जल रहा है। और फिर उसको मूसा का जो परमेश्वर ने आवाज़ देकर उस समय उनका बुलाहट, उनका दर्शन को, तो यहाँ पे क्या दिखा है कि द फायर ऑफ गॉड कैन रिप्रेजेंट योर कॉलिंग। आपका दर्शन को, आपकी बुलाहट को भी ये परमेश्वर का आग, जो अलौकिक आग, आपको दर्शन को भी दिखा सकता है। और जल्दी से हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 3 का 13 और 15। हम जो इस दुनिया में रहते हुए, कई लोग सेवकाई में हैं, कई लोग सेवकाई में नहीं है तो भी कुछ प्रोफेशन में है, या और फिर खाली विश्वासी है, तो भी सबका एक समय आएगा कि योर वर्क्स विल बी टेस्टेड बाय फायर, अग्नि परीक्षा होगी। यही वचन में लिखा है। 1 कोरिन्थियों 3 13 से 15 में पढ़ रही हूँ। हर एक काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए आग के साथ प्रकट, और आग हर एक की काम को परखेगी कैसा है।
आग परकेगी। क्या करेगी? आग परकेगी। हम दुनिया को दिखा सकते, लोगों को दिखा सकते, लेकिन आपके काम अग्नि परीक्षा में पास होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर भूसा का है, लकड़ी का है तो वो जल जाएगा, यू आर नोवेयर। ऐसे नहीं होना। और हम सब का काम खरा रहना है, सोना चांदी का होना है। अग्नि परीक्षा में भी हम खरे निकलेंगे और फिर परमेश्वर हमें शाबाशी देंगे। हालेलुया। लिखा है ना, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो बच जाएगा, परंतु मतलब यहाँ जिसका जला नहीं है वो स्थिर रहेगा। तो हम लोग यही प्रार्थना करना है, प्रतिदिन अपने आप को जांचना है, अपने काम को अंदर कोई कमी है तो पश्चाताप करके तुरंत वापस आना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को जितना हो सके हम लगातार उनके वचन पर चलते रहना है। फिर उस दिन हम शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। हालेलुया। और जल्दी से हम देखेंगे मलाकी 3:2 और 3:4, और उसमें मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूँगी। ये रिफाइनर्स फायर बोलते हैं। जैसे हम ज्वेलरी बनाना है ना, कुछ हार बनाना है, चूड़ी बनाना है, सुनार के पास जाएंगे तो क्या करेगा? सबसे पहले वो सोना को आग में डालेगा, उसमें जो भी मैल निकलता है वो सब आग में निकल के वो अच्छा हो जाएगा, और फिर उसमें कॉपर या कई जगह सिल्वर थोड़ा सा मिक्स करके उसको ज्वेलरी बनाते हैं। इस तरह से परमेश्वर भी हमें क्या करता है, कई बार हमें कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ही इज़ रिफाइनिंग अस। हाँ, उसी टाइम हमारी परमेश्वर के और हम करीब आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना है, every tunnel, after every tunnel there is light, after every cloud there is rain, after every night there is a morning। इसलिए हम उस समय से अच्छी तरह ग्रेसफुली गुजरना है, और फिर जाके प्रभु हमें नेक्स्ट लेवल में पहुंचाएगा। ये मलाकी 4:1-3 लिखा है, देखो धड़कते बट्टे के समान दिन आता है, तब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उसके आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे फादेंगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहरा हुआ दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का आग से गुजरे तो भी हमारे लिए फ़ायदा है। हालेलुया। इसलिए हमको सिर्फ परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, और फिर उस तरह उस पार जाएंगे, ज़रूर हम नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। पुराना नियम में जब बलि चढ़ाते हैं, जो जैसे आपको पता है, नूह भी जहाज़ के बाहर आके बलि चढ़ाया। अब्राहम ने भी, परमेश्वर ने वाचा बांधा। जब पुराना नियम में बहुत सारे वाचा है कि अब्राहम के साथ, नूह के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, इस तरह से वाचा है। वो सब अभी मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे 15 और 17 में लिखा, जब अब्राहम उस पक्षी को 2 टुकड़ा करके यूं ऐसे रखा है, स्वर्ग से आग आके उस बलि को स्वीकार किया, और फिर तब वो लगता है कि वो कन्फर्मेशन एक वाचा जैसे बन जाता, ताकि परमेश्वर हमें बलि को स्वीकार किया। वो आग आके उस जानवर को वो कंज्यूम करते, ऐसे वो उसको पूरा ले लेता था। तब उनको पता चलता है, हाँ परमेश्वर हमारे साथ में है और इस वाचा हमारे साथ बांधे हुए हैं। हालेलुया। ज़करिया 2:5 में लिखा है कि यहोवा की यही वाणी है, मैं आपके चारों ओर आग के समान शहरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर बोल रहे, आई विल मेक अ वॉल ऑफ फायर, अग्नि की पूरा दीवार बनाऊंगा। यानी कि मतलब सुरक्षा को दिखाता, सिक्योरिटी,
दिखाता है। परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर क्या आग की दीवार बनाते, चारों ओर कोई हमें, दुष्ट की आंखें हम देख नहीं सकते, दुष्ट के हाथ हमें छू नहीं सकते, ऐसे आग की दीवार बनाएंगे। और फिर यशायाह 43:1-2 इसमें क्या लिखा है कि याकूब के तेरे सृजनहार यहोवा और हे इज़राइल तेरा रचने वाला यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। तू जल से होके जाएगा, तेरे संग रहूंगा, नदियों से होकर चलोगे तो भी तू डूब नहीं सकेगा, और जब आग से चलोगे भी तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब हमारे साथ में कहीं भी होगा, हमें वो परिस्थिति हमें डुबा नहीं सकते, हमें ये नहीं नष्ट नहीं कर सकते, कि परमेश्वर उसमें से निकल कर हमें खरे निकाल कर एक अद्भुत गवाही को तैयार करता है। इब्रानियों 12:28 और 29 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं और उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कई बार परमेश्वर करुणा 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 दया, वो परमेश्वर एक सिक्का जैसा है ना, दो पहलू होता है। एक तरफ परमेश्वर डैडी गॉड है, दयामय है, करुणा है, सब कुछ है, और दूसरा पहलू क्या है? वो जलने वाला आग भी है। इसलिए हमेशा हमको दोनों चीज़ को याद रखते हुए अपनी मसीह जीवन को आगे बढ़ना है। वो हम उस देश में जाना है जो कभी हिलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ भी हिल सकता है, व्यापार हिल गया, कंपनी शट डाउन हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। एक साल में हमने देखा कितना चीज़ हिल गया, क्यों? कभी नहीं हिलने वाला जो सोच रहे होंगे वो भी हिल गया, लेकिन एक ही चीज़ है जो कभी नहीं हिलने वाला, वो हमारा यरूशलेम, नया यरूशलेम, यानी कि स्वर्ग राज्य कभी हिलता नहीं है। उसके लिए हमको जीना है, इस पृथ्वी में ही उसके लिए जीना है, और अपना मसीह जीवन को कभी हल्का नहीं लेना है। हालेलुया। ये अहरोन की जो 2 पुत्र था ना, उस समय मैं समय के कारण नहीं पढ़ सकती हूँ, लेवी व्यवस्था में 10:1-3 में लिखा है, कई बार बच्चे लोग को हम तो बहुत भक्ति रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो बच्चे, यंग जनरेशन, नया पीढ़ी कितना भक्ति रखते हैं, वो भी हमको अपने बच्चों को और हमारी आत्मिक बच्चों को जितना हो सके हम ध्यान रखना है, अगवा होके ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। यहाँ अहरोन का बच्चे ने 2, जिसका नाम नादाब और अबीहू, ये दोनों ने ऐसे मतलब मजाक टाइप का, उसने वहाँ पे पढ़ेंगे तो 10 अध्याय लेवी 1-3 में पढ़ेगा तो ऐसे किया। और फिर परमेश्वर उस समय पुराना नियम में इंस्टेंट जजमेंट, उसी टाइम वो स्ट्रेंज फायर को वो ऐसे आग से वो मजाक टाइप का वो गलती किया, और फिर वही का वही वो लोग मर गया, और अहरोन कुछ नहीं कहा, शांत रहा, क्योंकि परमेश्वर के सामने कौन खड़े हो सकता है। इसलिए हम सिर्फ नहीं, अपने बच्चों को, घराने, पूरा घराने को प्रभु में लाना है। जो अभी तक नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना भी लगातार करते रहना है। और फिर याकूब 3:5-6 में लिखा है, इस ज़बान है ये भी आग का काम करता है। एक छोटी सी चिंगारे पूरा जंगल को जैसे आग लगा सकते। अपनी ज़बान को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। इस तरह से मत्ती 3:11 में लिखा है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं कहता है कि मैं तो मन फिराव करा के पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरा बाद में जो आता है, यानी कि यीशु मसीह, जिसका जूता भी मैं खोलने का लायक नहीं, वो क्या करेगा? आपको आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और प्रेरितों का 1:8 में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम में, जुदिया, समरिया, दुनिया की चोर तक तू मेरी गवाह बनोगे। इस तरह से। और प्रेरितों का 2:1-4 अगर हम पढ़ेंगे तो 120 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए,
और फिर लगातार 10 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे, इंतज़ार करते रहे। और फिर आपको पता है कि वहाँ पे क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर आके समा गया, और वो जो लड़ते थे शरीर के बातों पर, तुम छोटा तुम बड़ा, मैं यीशु मसीह के पास बैठूंगा, मैं ये करूँगा, वो बहुत कुछ शरीर का बातें उस समय तक होता था। इवन पतरस जैसे व्यक्ति 3 बार यीशु मसीह को इनकार भी किया। इस तरह से शरीर के बातों में जो कर रहे थे वही लोग इतना आत्मिक बन गया। क्यों? उनकी पवित्र आत्मा का आग उनके अंदर आके समा गया। इसलिए फिर वो जो शरीर की बातें उनके नहीं रह गया, वो अब कोई एक नया व्यक्ति बन गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए अपने जान भी देने के लिए तैयार हो गया। इतना बोल्डनेस उनके अंदर कैसे आया? केवल पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा के द्वारा ये बात हुआ है। और आप भी अगर नहीं पाया तो आप प्रार्थना करते रहिए। इस वचन को प्रेरितों का 1 अध्याय 2 अध्याय और पूरा प्रेरितों का कई जगह 19 में भी लिखा है कैसे पौलुस हाथ रखे प्रार्थना किया और लोग अन्य भाषा, इस तरह से लिखा है। क्योंकि नरक किसके लिए बनाया? वो शैतान और उनके दूत के लिए बनाया। नरक इंसान के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। मरकुस 9 और 48 में, मार्क 9:48 में लिखा है, जहाँ कीड़ा नहीं मरता, जहाँ आग नहीं झुलसते बुझती। ये नरक जो है भयानक जगह है, वहाँ कोई इंसान के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के हमारे लिए बलिदान क्यों किया? क्योंकि वो नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाए। और फिर मैथ्यू 25:41 उसमें लिखा है कि शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया है। नरक जो है शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया है। देखो, अग्नि एक जजमेंट, न्याय को भी दिखाता है। देखिए, सुदोम और गोमोरा को परमेश्वर ने आग से जला दिया, पूरा नष्ट कर दिया। सिर्फ लूत और उनके परिवार को बाहर लाके पूरा सुदोम को, गोमोरा 2 नगर को भस्म कर दिया। तो परमेश्वर का आग है ना, जो हमारे अंदर अच्छा काम भी करता है। अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो वो भस्म भी कर सकता है। इसलिए हम ये पवित्र आत्मा का आग को पाके परमेश्वर के अद्भुत गवाही बन के रहना है, आखिरी तक वफादार रहना है। लेवी व्यवस्था 6 और 13 में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलते रहे और वो कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। पुराना नियम में जब तंबू लगता था, वहाँ पे जो आग की जो वेदी है, वहाँ पे कभी वो आग बुझना नहीं चाहिए, वो जलते रहना चाहिए, सुबह शाम जलते रहना है। आज हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा आग है, वो हमेशा जलते रहने देना और कभी बुझने नहीं देना। आपको पता है ना, बुद्धिमान कुमारी, मूर्ख कुमारी, मत्ती जो 25 में मैंने एपिसोड भी बनाया, जिसके कुप्पी में तेल नहीं है तो वो दिया बुझ जाएगा, और बुझ जाएगा तो दूल्हा आ जाएगा तो फिर वो रह जाएंगे। ऐसे किसी को भी नहीं होना है। हम मूर्ख नहीं बनना है, हम सब बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना का तेल पवित्र आत्मा हमारी आग जलते रहेगा। हम प्रार्थना में, वचन में बने रहेंगे और फिर हम बुद्धिमान बने रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही जब परीक्षा आएगा तो भी हमको कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना, दानियल और उनकी जो 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कैसे उसको अग्नि का, दानियल का 3 अध्याय 19 से 25 और 30 तक पढ़ेंगे तो उसमें कितना सुंदर एक कहानी है, किस तरह से 3 लोग को उस अग्नि में डाला गया और फिर वहाँ पे ऐसे पार्क जैसे वो लोग घूम रहे और 3 लोग को डाला तो चौथा व्यक्ति वहाँ पे कौन है? यीशु मसीह। अन्य जाति का जो नेबूकदनेस्सर भी वो देख के कह रहे हैं, ये तो परमेश्वर का पुत्र जैसे लग रहे हैं। और फिर जब ये लोग बाहर आके देखा, वहाँ पे उनका एक बाल भी जला नहीं है। और फिर वो जिसने वो बांध के उसमें डाला था, वो लोग जल्दी से भस्म भी
हो गया। तो ये 7 गुना आग बढ़ाने के बाद भी ये काम हुआ। देखिए, परमेश्वर का आग, पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उस आग को कभी आप बुझने नहीं देते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको हावी नहीं करेगा, आप उस परिस्थिति को हावी करेंगे। द सिचुएशन विल नॉट कंट्रोल यू, यू विल कंट्रोल द सिचुएशन। हालेलुया। और आखिर में सिर्फ 2 वचन को मैं बोल के मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। ये 2 वचन बहुत सुंदर वचन हैं और हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। ये क्या है? मैं नीति वचन प्रोवर्ब्स 24 का 11, उसमें लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को उन्हें रोक। यानी कि मतलब जो मृत्यु की ओर जा रहे, अंधकार की छाया में है, उनको बड़ी ज्योति चमका, ऐसा लिखा है ना। जो मतलब प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं और वो लोग कहाँ जा रहे हैं वो मायने रखता है। हमारा काम है कि नाश होने वाला आत्माओं को बचाना है। यहाँ लिखा है, जो घात किए लोगों को बचाओ, दोज हु आर बीइंग स्लॉटर्ड, जैसे उन लोग को बचाने का मतलब हम नाश होने वाला आत्मा को बचाना हमारा काम है। और आखिर में एक वचन है, यूदा 1:23, जूड 1:23, बड़ा सुंदर वचन है। लिखा है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यानी कि हम ड्राइविंग करते हैं ना रोड में, हम अपने आप को भी बचाना होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा आते, उनको भी बचाना होता है। अपना जान को बचाओ और दूसरों को जान को भी बचाओ। वही बात यहाँ पे यहूदा 1:23 में लिखा है, जो आग में जलने वाला लोग है। जैसे कोई घर में आग लग गया, क्या करते हैं हम? फायर स्टेशन को बुलाते हैं ना, वो लोग आके जल्दी से पानी को बुझा के हम लोग को जो अंदर है उसको बचाते हैं ना। तो इस तरह से वो जो नरक की आग की ओर जा रहे, उन लोग को क्या करना है? हमको अपने आपको बचाना है ताकि वो आग हमें लगे ना, और फिर उनको भी जो आग में है उनको भी बचाना। दोनों को काम हम कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर है, तभी हम इस आग से जो घात होने वाले लोगों को बचा सके। यानी कि मतलब कहने का मतलब है, यू हैव टू सेव सोल्स इन जीसस नेम। ये हमारे कर्तव्य है जो बाइबल में हमें दिया गया। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, इज़राइलियों को प्रभु जब वायदा देश की ओर जा रहे थे, आपने दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बना के प्रभु हालेलुया संभाला। उनके ना कपड़े फटे ना जूते घिसे प्रभु, और फिर आप 40 साल प्रभु उनको संभाला यीशु। लेकिन जो इज़राइली लोग जो गलतियां किया है, ग्रम्बलिंग, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, परमेश्वर की थोड़ा समय आज्ञा मानना और बाद में नहीं मानना, इस तरह से गलतियां जो इज़राइलियों ने किया है प्रभु, वो हम नहीं करेंगे। और जो यहोशू और कालेब ने प्रभु जो आज्ञाकारी रहा, अंत तक आज्ञाकारी रहा, और फिर वो वायदा देश को सिर्फ पहुंचाना ने औरों को भी पहुंचा दिया। और फिर वो जो काम यहोशू को सौंप दिया गया वो पूरा किया है प्रभु। और आखिर में यहोशू ने कहा, रहे मैं और मेरी घराना प्रभु यीशु मसीह के यहोवा का ही सेवा करेंगे। ऐसे ही हम भी प्रभु यहोशू की तरह प्रभु, वी आर जोशुआ जनरेशन प्रभु, हम प्रभु तेरे आज्ञा को थोड़ा समय के लिए नहीं, हमेशा मानते रहें, तेरे भय मानते रहे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अगुवाई पे चले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके वो आग हमारे अंदर आखिरी वक्त तक जलते रहने देना प्रभु, कभी इनको बुझने नहीं देना प्रभु। हम बुद्धिमान बनेंगे और तेरी आशीषों का हम वारिस बनेंगे, तेरी मजबूत गवाह बनेंगे और तेरे नाम को रोशन करेंगे। सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह आपको देते, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।